हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीईटी एग्जाम्स को लेके। जो डाउट्स हैं आप लोगों के अंदर, तो उनको हम लोग क्लियर करेंगे, एक एक करके क्लियर करेंगे, जिससे आपके अंदर कोई डाउट ना रह जाए। तो पहला डाउट ये है कि हमने अगर पीईटी का एग्ज़ाम 2025 वाला दिया है, तो 2026 वाला मुझे पीईटी का एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये डाउट है। और इसकी वैलिडिटी को लेके क्या डाउट है कि 2025 वाला भी दे दिया है, 2026 वाला भी देंगे, अगर आने वाले समय में 2027 का भी एग्ज़ाम होता है तो क्या वो भी हमें देना होगा। तो जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हैं। आयोग की वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आया उसके रिगार्डिंग ही बात करेंगे, कोई अपने मन से कोई बात नहीं रखनी है मुझे यहाँ पे। तो पहली बात, तो जब नोटिफिकेशन आया था 2025 का, तो वहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया गया था कि जो पीईटी होगा उसकी वैलिडिटी जो होगी वो 3 साल की होगी। तो 3 साल की अगर वैलिडिटी है तो क्या मुझे 2026 का पीईटी देना चाहिए, पेट एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दो तरह के बच्चे होते हैं। 2025 में अगर किसी ने पेपर दिया, अगर उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो उनको 2026 का पीईटी नहीं देना चाहिए, या अगर देना है तो दे भी सकते हैं, अगर उससे अच्छे मार्क्स उनको लाने हैं तब के लिए। और जिनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं वो 2026 का पेट एग्ज़ाम देंगे और वो अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो अगर मान लो, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, तो मैंने 2025 का एग्ज़ाम दिया और मेरे 82 मार्क्स हैं, और मैं 2026 का एग्ज़ाम देता हूँ तो मान लो 75 मार्क्स है, 75 मार्क्स हैं। तो किस पेट से आने वाली वैकेंसीज़ का फॉर्म मैं फिलअप करूँगा। तो प्रॉपरली ये भी मेंशन है कि आप 2025 2026 इन दोनों में जिस पीईटी में आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे वो पीईटी वैलिड होगा, और उस पीईटी से आप उस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ऐसा आयोग ने बता रखा है। बाकी अगर कुछ चेंज होगा तो वो नोटिफिकेशन में आना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया है। तो यही समझा जाना चाहिए और यही मेंशन है कि जो मार्क्स आपके ज़्यादा होंगे 2025 और 2026 के पेट में वही वैलिड होंगे, और उसी पेट से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने होंगे, और आपको भरने भी उसी से हैं। तो जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरे 82 मार्क्स हैं 2025 के पीईटी में। तो आने वाला जो पेट है तो मैं इस पेट को स्किप करूंगा, मैं देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि 82 मार्क्स काफ़ी होते हैं। अब इतने में तो सारे फॉर्म लगभग भरने को मिल जाते हैं। अगर कोई स्पेशल वैकेंसी उसकी हमारे पास डिग्री नहीं है तो बात अलग है, नहीं तो जो भी वैकेंसी आती है तो भर सकते हैं। अभी कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं, तो ज़्यादा तो स्पेशल डिग्री से अगर आती हैं तो उसकी तो कट ऑफ कम ही जाती है। तो लोअर पीसीएस और जूनियर असिस्टेंट की जो कॉमन कट ऑफ होती है वो 60 नंबर के आसपास ही लगती है। अभी लेखपाल का आया तो 56 के आसपास कॉमन कट ऑफ लग गई। तो 82 मार्क्स काफ़ी होते हैं, उतना हो जाएगा। अगर किसी के मार्क्स हैं 70 प्लस हैं तो अगर वो 2026 का पेट नहीं भी देने जाते हैं तो नहीं दे सकते हैं। अगर उनको देना है, अच्छे मार्क्स बनाने हैं, तो वो दे सकते हैं। तो ये तो पीईटी के रिगार्डिंग बात हो गई। आगे बात करते हैं कि लोअर पीसीएस का जो पेपर होने वाला है 23 अगस्त को, उसकी क्या तैयारी हमें करनी चाहिए, और बचे हुए समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो एक बार सिलेबस में आपको बता देता हूँ एक एक करके। तो डीआई 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का है। तो आपको याद रखिएगा, सिलेबस के साथ मैं बता रहा हूँ आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। अब डीआई आपका 10 मार्क्स का है तो आपको 10 मार्क्स में आउट ऑफ 10 मार्क्स लाना होगा। याद रखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आपको एक अच्छी पोस्ट लेनी है लोअर पीसीएस में तब, ठीक है। तो 10 मार्क्स, और हिंदी 10 मार्क्स की आनी है तो 10 मार्क्स में आप ये मानिए कि 8 नंबर आपको हिंदी में भी लेना होगा। 8 नंबर आप ला सकते हैं इजीली। साइंस एंड टेक 10 मार्क्स का आना है, तो 10 मार्क्स में अगर आप साइंस एंड टेक पढ़ लेते हैं, किसी से भी पढ़ लेते हैं, तो आप ये मानिए कि 10 मार्क्स में से 8 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, इजीली गेन कर सकते हैं। क्योंकि साइंस एंड टेक का जो सिलेबस है वो काफ़ी सीमित है, लिमिटेड मान सकते हैं। तो 8 मार्क्स मैं आपको साइंस एंड टेक को देता हूँ। एक अच्छा पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होगा वो इतने मार्क्स ले आएगा। ईवीएस और साथ साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 10 मार्क्स का है। तो यहाँ पे आप ये मानिए कि 6-7 मार्क्स आप ला सकते हैं। तो मैं आपको 6 मार्क्स कहूँगा कि 6 मार्क्स आप लाइए, पढ़ने वाला विद्यार्थी। क्योंकि ईवीएस और डिजास्टर मैनेजमेंट अगर वो चाहेगा तो आपको फंसा भी सकता है, लेकिन हाँ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपको 6 मार्क्स कहूँगा कि हाँ कम से कम ईवीएस में 10 मार्क्स में आपके 6 मार्क्स आने चाहिए।
उसके बाद आता है यूपी जीके। यूपी जीके 20 मार्क्स का है, जो कि एक बड़ा पोर्शन पड़ता है। तो यूपी जीके में मैं आपको ये बोलूँगा कि आपके मिनिमम 15 प्लस मार्क्स आने चाहिए 20 में से। तो 15 मैं मान के चलता हूँ कि आपको 15 आने चाहिए, अगर वो मॉडरेट टू हार्ड पेपर बनाते हैं तब के लिए, ठीक है। तो 15 मान सकते हैं। कंप्यूटर जो है 15 मार्क्स का है, तो 15 में से आप ये मानिए कि 10 मार्क्स आपको लाना होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो यूपी ट्रिपल एस सी पूछता है वो बहुत ही अलग है। और मैं आपको कंप्यूटर के लिए एक वीडियो सजेस्ट कर सकता हूँ कि परमार एसएससी पे यूपी ट्रिपल एस सी के रिगार्डिंग उस प्लेटफॉर्म पे एक सर है, उनका नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने 11 घंटे प्लस की कोई वीडियो बनाई है प्रीवियस ईयर की। तो आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यूपी ट्रिपल एस सी के कंप्यूटर के सवालों का लेवल क्या होता है ना भाई। अदर एग्जाम्स के कंप्यूटर का लेवल अगर यहाँ पे है तो उसका ग्रेड आप यहाँ पे करेंगे, क्योंकि बहुत हाई लेवल के कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 15 में से मैं 10 आपको दे रहा हूँ। हिस्ट्री 5 मार्क्स के आने, अगर आप चाहें तो 5 मार्क्स भी ला सकते हैं, और नहीं भी, अगर वो चाहेगा कि नहीं ला सकते हो तो नहीं लाओगे। तो ये मानो कि 3 मार्क्स आपको लाना होगा, जो भी वो हिस्ट्री में है, सामाजिक सुधार आंदोलन करके। जियोग्राफी में 5 मार्क्स में 3 मार्क्स मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम नहीं। इकोनॉमी 5 मार्क्स में 3 मार्क्स मिनिमम आपको लाना ही होगा। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप 5 में 5 भी ला सकते हैं, और इसके क्वेश्चन भी कभी कभी ज़्यादा हो सकते हैं। तो 3 मार्क्स मैं इधर भी रख रहा हूँ आपको, भी 3 मार्क्स आप ले आइएगा। पॉलिटी 5 मार्क्स है, तो एक पॉलिटी है, पॉलिटी में आप ज़्यादा ला सकते हैं, 4 के 4 या 5 के 5 आप सही कर सकते हैं। तो मैं 4 ग्रेड कर रहा हूँ कि 4 मार्क्स आपको लाने हैं। ये मैंने सारा कर दिया है, तो अब देखते हैं कितने मार्क्स बनते हैं। तो पूरा अगर हम जोड़ते हैं तो 16 16 10 26 हो जाएगा। 26 6 कितना हो जाएगा 32, और 32 और 15 आपका 47, 47 10 57, और 57 60, और इधर 60 66, 66 3 कितना हो जाएगा 69, 69 और 4 कितना हो जाएगा आपका 73, यानी 73 मार्क्स बनते हैं। तो 73 में अगर आपको यूपी लोअर पीसेस में एक अच्छी पोस्ट के लिए जाना है, मिनिमम मार्क्स मैं बता रहा हूँ कि आपको 73 मार्क्स प्लस लाने होंगे। मैंने मिनिमम बताया आपको, तो 73 मार्क्स आपको आने चाहिए। क्या मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं जोड़ दिया? इतना ही हुआ। 3 का 9 हो जाएगा, 9 12 12 13, 3 चौके 12 हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा, 16 32 32 15 47 47, हाँ उतना ही हुआ। तो 73 मार्क्स बनते हैं। तो 73 मार्क्स आप ये मान के चलिए कि प्लस लाने होंगे आपको, तो तब जाके आपको एक अच्छी पोस्ट मिलेगी। और अगर आप ईओ जैसी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, ईओ जैसी पोस्ट यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए, तो आपको 80 करना पड़ेगा। 80 करने के लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट, पॉलिटी, इनमें फुल मार्क्स लाने होंगे। और क्योंकि कंप्यूटर में आप फुल मार्क्स ले आएंगे, इसकी गारंटी बहुत कम है, और विश्वास भी मत करिएगा कि आप फुल में फुल करके आएंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी है, उसके सवालों का लेवल अलग होता है। क्योंकि मैं यूपी ट्रिपल एस सी का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, जिसमें यूपी लेखपाल, मंडी परिषद, जूनियर असिस्टेंट, ये सारे एग्ज़ाम हैं जो मैंने क्लियर किए हैं। तो मुझे आइडिया है कि कंप्यूटर क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके मार्क में 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोअर पीसीएस में एक पोस्ट के लिए आप दावेदारी कर सकते हैं। आप अपने आप को अभी भी वहाँ पे पा सकते हैं, क्योंकि अब की बार लोअर पीसीएस में उस तरह का कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि ये पहली बार है कि पेट के थ्रू ये वैकेंसी आई है। और जो पीसीएस वाले बच्चे होते हैं, जो भैया लोग होते हैं, वो इस वैकेंसी में बैठ नहीं पाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो जो मेरे भाई लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने लोअर पीसीएस का फॉर्म भरा है, वो जान झोंक दें। 70 प्लस अगर उनके मार्क्स आ रहे हैं, अगर 65 भी आ रहे हैं, तब भी अभी आपके पास टाइम है। तो क्योंकि पोस्ट भी ज़्यादा है, तो कुछ हो सकता है आपका, और पोस्ट सारी अच्छी हैं। तो करिएगा तैयारी,
कैसा लगा वीडियो ये आपको तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं सर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।